हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री के टॉप 55 क्वेश्चंस को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सारे एग्जाम्स के लिए। और फ्रेंड्स, ये इसका सेट 2 है। आपको इसका जो सेट 1 है चैनल में अपलोडेड मिलेगा। अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो उसको भी जाके ज़रूर देखें, ओके। और मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो आपको बस पूरे वीडियो को एंड तक देखना है। और फ्रेंड्स, लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। तो बस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। आपका पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग किंग्स असैसिनेटेड बृहदर्ता द लास्ट मौर्यन किंग। निम्नलिखित में से किस राजा ने अंतिम मौर्य राजा बृहदर्थ की हत्या की थी? तो बृहदर्थ की हत्या की गई थी, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके बारे में। अभी यहाँ पर बृहदर्ता मौर्य वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर। तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि बृहदर्ता जो थे लास्ट रूलर थे मौर्य एम्पायर के, ओके। इसके बाद देखिए, ही रूल्ड फ्रॉम 187 टू 180 BCE। ही वॉज असैसिनेटेड बाय हिज जनरल पुष्यमित्र शुंगा हु वेंट ऑन टू स्टैब्लिश द शुंगा एम्पायर। तो देखिए, पुष्यमित्र शुंगा थे, ये इनके जनरल हुआ करते थे और इन्होंने इनकी हत्या की थी। पुष्यमित्र शुंगा फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी। तो इनकी हत्या करने के बाद इन्होंने शुंगा डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया। कब? 185 टू 183 BC टाइम पर, ठीक है। और यहाँ पर हर्षचरिता बुक में ये दिया गया है कि लास्ट मौर्यन रूलर जो है उनको असैसिनेट किया गया था बाय पुष्यमित्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, द सिल्वर कॉइन्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग किंग्स कैरिड पोर्ट्रेट्स एंड बाइलिंगुअल लेजेंड्स विच वर इंस्पायर्ड बाय द क्षत्रपा टाइप्स। निम्नलिखित में से किस राजा के चांदी के सिक्कों पर चित्र और द्विभाषी किंवदंतियां अंकित थी जो क्षत्र प्रकारों से प्रेरित थीं? तो पोर्ट्रेट्स एंड बाइलिंगुअल लेजेंड्स दिया गया था इन द सिल्वर कॉइन्स सातवाहनास के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, बात करते हैं इनके बारे में। देखिए, सातवाहना किंग्स आर नोटेड फॉर इशूइंग बाइलिंगुअल कॉइन्स फीचरिंग मिडिल इंडो आर्यन लैंग्वेज ऑन वन साइड एंड तमिल लैंग्वेज ऑन द अदर साइड। तो इनके कॉइन्स जाने जाते हैं, एक साइड पर क्या लिखा होता है, मिडिल इंडो आर्यन की लैंग्वेज लिखी हुई है और अदर साइड में तमिल लैंग्वेज को लिखा गया है, ओके। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री। तो बुद्ध को निम्नलिखित में से किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट अंडर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, फाइकस रिलीजियोसा, ओके। तो ये बोटैनिकल नेम होता है पीपल ट्री का, ओके। बात करें बाकी ऑप्शंस की यहाँ पर, तो देखिए फाइकस बेंगोलसिस जो होता है बनियन ट्री का बोटैनिकल नेम है यहाँ पर ये। बात करें फाइकस माइक्रोकार्पा की, तो ये फिग का बोटैनिकल नेम है। और फाइकस इलास्टिक रबर प्लांट का बोटैनिकल नेम है, राइट। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, महामाया द मदर ऑफ गौतम बुद्धा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। तो गौतम बुद्ध की माता महामाया निम्नलिखित राजवंशों में से किस राजवंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माता महामाया रिलेटेड थी टू शक्या डायनेस्टी। बात करते हैं इनके बारे में। माया, ऑल्सो नोन एज महामाया एंड माया देवी, वॉज द क्वीन ऑफ शक्या एंड द बर्थ मदर ऑफ गौतम बुद्ध, ओके। तो ये शक्या डायनेस्टी से, शक्या क्लैन से बिलोंग करती थी। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द पोर्ट ऑफ ताम्रलिप्ति इन द गुप्ता एरा वॉज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो गुप्त काल में ताम्रलिप्ति का बंदरगाह भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित था? तो देखिए, ताम्रलिप्ति का बंदरगाह यानी ताम्रलिप्ति पोर्ट जो था ये लोकेटेड था इन, ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर, ईस्टर्न इंडिया में। बात करते हैं इसके बारे में फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए, ताम्रलिप्ति वॉज एन एंशिएंट पोर्ट इन द मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, ओके। तो वेस्ट बंगाल में ये लोकेटेड था। इट वॉज वन ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम्स विजिटेड बाई स्वानजैंग इन 639 AD। इट वॉज पोर्ट ऑफ गुप्ता एरा फॉर द ईस्टर्न इंडिया। तो गुप्ता एरा का ये ईस्ट इंडिया का पोर्ट था, ओके। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की, द फर्स्ट इंडियन मैथमेटिशियन हु ट्रीटेड मैथमेटिक्स एज अ डिफरेंट डिसिप्लिन। कौन थे आपको बताना है। प्रथम भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने गणित को एक अलग अनुशासन के रूप में माना है, ये थे, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, बात करेंगे इनके बारे में भी। आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट ऑफ द मेजर मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर फ्रॉम द क्लासिकल एज ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स एंड इंडियन एस्ट्रोनॉमी। ही ट्रीटेड मैथमेटिक्स एज अ डिफरेंट डिसिप्लिन। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम मैथमेटिक्स को एक डिफरेंट डिसिप्लिन की तरह देखा था। अगला क्वेश्चन है, हीलियोडोरस वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडो ग्रीक किंग। हीलियोडोरस निम्नलिखित में से किस इंडो ग्रीक राजा के यूनानी राजदूत थे?
तो ये ग्रीक एम्बेसडर थे। करेक्ट आंसर है इसका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, एंटियालासिडास निकेफोरस के। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बात करते हैं इनके बारे में, देखिए हीलियोडोरस वॉज द ग्रीक एम्बेसडर ऑफ इंडो ग्रीक किंग एंटियालासिडास निकेफोरस ऑफ तक्षशिला इन द कोर्ट ऑफ शुंगा किंग बागभद्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अग्निमित्र हु इज द हीरो ऑफ कालिदासास मालविक अग्निमित्रम वॉज किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो अग्निमित्र जो कालिदास के मालविक अग्निमित्रम के नायक हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे। तो अग्निमित्र किंग थे शुंगा डायनेस्टी के। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। बात करेंगे इनके बारे में हम यहाँ पर, तो देख मालविक अग्निमित्रम इज अ संस्कृत प्ले विच डिपिक्ट्स अग्निमित्र एज इट्स हीरो। तो इस बुक में मालविक अग्निमित्रम प्ले में अग्निमित्र को एज अ हीरो पोर्ट्रे किया गया है। मालविक अग्निमित्रम गिव्स अकाउंट ऑफ राजसूय यज्ञ ऑफ पुष्यमित्र शुंगा फादर ऑफ अग्निमित्र। तो यहाँ पर राजसूय यज्ञ दिखाया गया है पुष्यमित्र शुंग का, जो कि फादर है अग्निमित्र के। तो अग्निमित्र के फादर कौन है, पुष्यमित्र शुंग, राइट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट सिंबल रिप्रेजेंट्स द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के जन्म को कौन सा प्रतीक दर्शाता है। तो इनके बर्थ को लोटस सिंबलाइज करता है। तो बात करेंगे इनके हर लाइफ इंसिडेंट के सिंबल्स की, तो देखिए बर्थ ऑफ बुद्धा को सिंबलाइज किया जाता है लोटस एंड बुल से। महाभिनिष्क्रनामा को हॉर्स से सिंबलाइज किया जाता है। निर्वाणा यानी कि एनलाइटमेंट को बोधि ट्री से सिंबलाइज किया जाता है फ्रेंड्स। और अगला है धर्मचक्र परिवर्तना, यानी कि फर्स्ट सरमन जो था इसे व्हील के द्वारा सिंबलाइज किया जाता है। और फ्रेंड्स लास्ट है महापरिनिर्वाणा, जो कि डेथ है, उसे स्तूपा के तौर पे सिंबलाइज किया जाता है। ओके, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट तमिल किंगडम्स केम टू बी नोन फ्रॉम संगम लिटरेचर। निम्नलिखित में से किस प्राचीन तमिल साम्राज्य को संगम साहित्य से जाना जाता है। संगम लिटरेचर से जाना जाता है पांड्या, चोला, चेरा सबको। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स बात करेंगे इनके बारे में, देखिए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट तमिल किंगडम्स चोला, चेरा एंड पांड्या केम टू बी नोन फ्रॉम संगम लिटरेचर। ओके, तो फ्रेंड्स इनके बारे में जो है डिटेल्ड चोला किंगडम के बारे में, चेरा किंगडम के बारे में और पांड्या किंगडम के बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये सीरीज कंटिन्यू होगी तो वहां पर हम इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को भी कवर करते चलेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, हु आइडेंटिफाइड सैंड्रोकोटस ऑफ द ग्रीक रोमन लिटरेचर विथ चंद्रगुप्त मौर्य। किसने ग्रीको रोमन साहित्य के सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। तो यहाँ पर ये की गई थी बाय विलियम जोन्स। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए मौर्य एम्पायर वॉज द फर्स्ट एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर टू बी स्टैब्लिश्ड इन इंडियन हिस्ट्री। तो यहाँ पर मौर्य एम्पायर को स्टैब्लिश किया गया था बाय चंद्रगुप्त मौर्य। ये आपको सबको क्लियर है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टैब्लिश किया था मौर्य एम्पायर को। तो इन्होंने किसको डिथ्रोन किया था, इन्होंने नंदा रूलर धनानंदा को डिथ्रोन किया था और पाटलिपुत्र को अक्वायर कर लिया था इन 322 BC विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, या फिर उनको चाणक्य कहा जाता है। तो उनके हेल्प से इन्होंने धनानंदा को हरा करके मौर्य एम्पायर को स्टैब्लिश किया था। इन 305 BC ही डिफीटेड सेलिकस निकेटर हु वाज वन ऑफ द जनरल्स ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। इन्होंने इसके बाद जो है सेलिकस निकेटर को भी हराया था। और ही इज ऑल्सो वेल नोन इन द ग्रीक टेक्स्ट एज सैंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस या फिर सैंडोकिप्टोस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स आपके लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हमारे जो पेड PDF की वेबसाइट है उसका नाम है www.ravibookspdf.com। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट GK और करंट अफेयर्स की PDF बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम मिल जाएगी। तो आप यहाँ से जा करके इसको बाय कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लें, www.ravibookspdf.com। तो ये हमारी पेड PDF की वेबसाइट है। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पुष्कलावती वॉज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट किंगडम्स। तो पुष्कलावती निम्नलिखित में से किस प्राचीन साम्राज्य की राजधानी थी। तो पुष्कलावती कैपिटल थी ऑफ गंधारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, द महासामगिक स्कूल अरोज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो महासांगमिक स्कूल की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। तो महासांगमिक स्कूल को स्टैब्लिश किया गया था इन वैशाली। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। बात करेंगे इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए महासांगिका वॉज अ अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ थॉट विच इज थॉट टू हैव बीन फॉर्म्ड आफ्टर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BCE। तो ये कहा जाता है कि ये एक
सेकेंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल था उसके बाद स्टैब्लिश किया गया और एक बुद्धिस्ट स्कूल था। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाते हैं, ये आपको बताना है। तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहे जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स इन्हें ये ऐसा क्यों कहा जाता है, ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट आपके लिए। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द उपवेद ऑफ यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का उपवेद क्या है। तो यजुर्वेद में उपवेद है धनुर्वेद। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर, और ये डील करता है या फिर रिलेटेड है टू आर्चरी, राइट। द कन्वर्सेशन बिटवीन नागसेना एंड मिनांदर वन रिलेटेड टू बुद्धिज्म इज रिकॉर्डेड इन विच बुक। नागसेन और मिनांडर प्रथम के बीच बौद्ध धर्म से संबंधित बातचीत किस पुस्तक में दर्ज की गई है। तो नागसेन और मिनांदर वन की कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया गया है इन द बुक मिलिंदा फैनो। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है ऐसा करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स बात करते हैं इसके बारे में। तो देख लीजिए, बिफोर बिकमिंग अ बुद्धिस्ट मिनांदर एंड इंडो ग्रीक किंग आस्क्ड नागसेना मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू बुद्धिज्म। ओके, तो ये बुद्धिस्ट बनने से पहले इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे टू नागसेना रिलेटेड टू बुद्धिज्म, और इन क्वेश्चंस को और नागसेना के आंसर्स को रिकॉर्ड किया गया है इन द बुक मिलिंदा फैनो, राइट। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन अ क्ले मॉडल ऑफ प्लो हैज बीन फाउंड। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल से हल की मिट्टी का मॉडल मिला है। तो हल की मिट्टी का मॉडल यानी कि क्ले मॉडल को फाइंड किया गया है इन बनावली। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स बात करें इसके बारे में, तो देखिए, इट इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट बिलोंगिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड इन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो बनावली कहाँ पे सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है इन हरियाणा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस के जो दिए हैं यहाँ पर, तो चानू दारो दिया प्रेजेंट है अभी पाकिस्तान में। ओके, मेहरगढ़ भी लोकेटेड है पाकिस्तान में। इसके बाद कालीबंगन प्रेजेंट है राजस्थान में। कालीबंगन से क्या फाउंड किया गया, तो यहाँ से फाउंड किया गया था ब्लैक बैंगल्स। ओके, ब्लैक बैंगल्स को फाउंड किया गया था फ्रॉम कालीबंगन। ओके, और फ्रेंड्स बात करें चानूदारो की, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये एक ओनली इंडस सिटी था जहाँ पर सिटाडेल नहीं था, नो सिटाडेल। ओके, तो इसका करेक्ट यहाँ पे चानूदारो में सिटाडेल नहीं था, ये आपको पॉइंट याद रखना है। ओके, तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, हु कैप्चर्ड मदुरई एंड टुक द टाइटल ऑफ मधुरंतका एंड मदुरई कोंडा। तो किसने मदुरई पर कब्जा किया और मधुरंतका और मदुरई कोंडा की उपाधि धारण की। तो मदुरई को कैप्चर करके मधुरंतका और मदुरई कोंडा का टाइटल लिया था परंतका वन ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए, परंतका वन हु रूल्ड फ्रॉम 907 to 953 CE कैप्चर्ड मदुरई एंड अडॉप्टेड द टाइटल्स ऑफ मधुरंतक विच मीन्स डिस्ट्रॉयर ऑफ मदुरई। इसका मीनिंग होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ मदुरई। बात करें मदुरई कोंडा की, तो ये कैप्चरर ऑफ मदुरई इसका मीनिंग होता है। ओके, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, हु फाउंडेड द राष्ट्रकूटा किंगडम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की है। तो राष्ट्रकूट किंगडम को स्टैब्लिश किया गया है बाय दंती दुर्ग। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु रोट रसरत्नकारा। तो रसरत्नकारा की रचना किसने की है। तो ये किया गया है बाय नागार्जुन। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ओल्ड हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पुरानी हिंदी की प्रारंभिक रूप। तो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ओल्ड हिंदी यहाँ पर अपभ्रंशा। ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। बात करेंगे इसके बारे में, तो देख लीजिए, द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ओल्ड हिंदी वाज अपभ्रंशा। इन 400 AD कालिदास wrote a romantic play in अपभ्रंशा called विक्रम और वशियम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है ये आपको बताना है। तो देख लीजिए, क्या दिया है, द एज़टेक सिविलाइजेशन मैक्सिको का है, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। यहाँ पे एज़टेक सिविलाइजेशन मैक्सिको का ही है। माया सिविलाइजेशन ब्राज़ील, ये यहाँ पर गलत है। ओके, पर्शियन सिविलाइजेशन ईरान का है, ये बिल्कुल सही है। और इनकन सिविलाइजेशन इक्वाडोर का है, ये भी बिल्कुल सही है। तो माया सिविलाइजेशन है कहाँ का। माया सिविलाइजेशन है सेंट्रल अमेरिका का सिविलाइजेशन।
ओके, तो जिस तरीके से फ्रेंड्स हमारा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसी तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट सिविलाइजेशन हैं जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ओके, तो माया सिविलाइजेशन सेंट्रल अमेरिका का सिविलाइजेशन है, नॉट ब्राज़ील। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच कुशाना किंग द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड। किस कुशान राजा के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है? तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को हेल्ड किया गया था ड्यूरिंग कनिष्कास रेन। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, बात करेंगे इनके बारे में, तो ये बिलोंग करते थे कुशाना किंगडम से। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट कुंडलवाना कश्मीर। तो कुंडलवाना कश्मीर में हेल्ड किया गया था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को इन 72 AD अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कुशान किंग कनिष्का। और प्रेसिडेंट कौन थे इस काउंसिल के? ये थे वासुमित्र। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में प्रीवियस वीडियो में करेक्टली यानी कि डिटेल्ड तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो उसको ज़रूर जाके देखिए। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, इन पाली टेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग इज रिफर्ड टू एज निगंत नाथपुत्ता। तो पाली ग्रंथों में निम्नलिखित में से किसे निगंत नटपुत कहा गया है? तो निगंत नटपुत कहा जाता है महावीर को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो महावीर के बारे में थोड़ा डिटेल समझते हैं। महावीर स्वामी वॉज द 24th तीर्थनकारा। ही इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। तो देखिए फ्रेंड्स, तीर्थनकारा वर्ड को यूज़ किया जाता है जैनिज्म में, और यहाँ पर महावीर 24th तीर्थनकारा थे। तो देखिए यहाँ पे टोटल जैन में 24 तीर्थनकारास थे, उनमें से महावीर स्वामी जो थे ये 24th तीर्थनकारा थे। ओके, और इन्हें रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म भी कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच गुप्ता एम्परर वॉज एन एक्सपर्ट वीणा प्लेयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा गुप्त सम्राट एक कुशल वीणा वादक था? तो कुशल वीणा वादक यानी कि एक्सपर्ट इन वीणा प्लेयर थे समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है करेक्ट आंसर, और इसीलिए इनका नाम कविराज भी था, इन्हें कविराज भी कहा जाता था। ओके, इसके अलावा इनको और क्या कहा जाता था? इंडियन नेपोलियन भी इन्हीं का नाम है। श्रीगुप्त कौन थे? तो श्रीगुप्त थे फाउंडर यानी कि फर्स्ट किंग ऑफ गुप्ता एम्पायर। ओके, फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। साथ में बात करें चंद्रगुप्त वन की, तो इन्हें कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर और नीचे दिया गया है रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों को आपको अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना है। और कुमारगुप्त कौन है? कुमारगुप्त वन ने नालंदा यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया है कुमारगुप्त वन के द्वारा। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि हु स्टैब्लिश्ड नालंदा यूनिवर्सिटी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कुमारगुप्त वन। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, खरोस्ती स्क्रिप्ट वाज वाइडली यूज्ड इन विच ऑफ द रीजन। तो खरोस्ती लिपि का प्रयोग किस क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जाता था? फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और ये सीजीएल के एग्जाम में देखा गया है ऑलरेडी। तो खरोस्ती स्क्रिप्ट को यूज किया जाता था नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में यानी कि पाकिस्तान रीजन में। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, आयुर्वेद दैट इज साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड इन। तो आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान सबसे पहले कहाँ पर आया? तो आयुर्वेद को सबसे पहले डिस्कस किया गया है इन अथर्ववेद। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और बात करें यहाँ पे यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया गया है सैक्रिफाइजल प्रेयर के बारे में। ओके, और अथर्ववेद में इसके अलावा मैजिकल फॉर्मूलाज के बारे में बात किया गया है, तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, और म्यूजिक की बात कहाँ पे हुई है फ्रेंड्स? म्यूजिक की बात हुई है सामवेद में। तो अगला क्वेश्चन है आपका, द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ कॉइन इज नोन एज। सिक्के के अध्ययन एवं विश्लेषण को क्या कहा जाता है? तो स्टडी ऑफ कॉइन को कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। एथनोग्राफी क्या होता है? ये होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ रेसेस एंड कल्चर, ये होता है एथनोग्राफी। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, कलिका पुराना इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। तो कलिका पुराण निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो कलिका पुराण एसोसिएटेड है विथ शक्तिज्म। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मनुस्मृति मेनली डील्स विथ। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति डील करता है विथ लॉज। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इन विच लैंग्वेज वॉज द श्रीमद् भगवद गीता ओरिजिनली रिटन। तो श्रीमद् भगवद गीता मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो
तो श्रीमद् भगवत गीता को लिखा गया है इन संस्कृत लैंग्वेज, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। ओके, इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें महाभारत की, ओके, महाभारत, रामायण और इसके साथ में पंचतंत्र, ओके, तो इन तीनों को भी लिखा गया है इन संस्कृत लैंग्वेज, ओके, संस्कृत में लिखा गया है इन सबको। और बात करें इसके साथ ही रामचरितमानस की, जो लिखा गया किसके द्वारा, तुलसीदास के द्वारा, रामचरितमानस, इसको लिखा गया है अवधी लैंग्वेज में, राइट। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पा साइट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। तो इनमें से हड़प्पा साइट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सोहगौरा, तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर बिल्कुल सही। बात करें चानूदारो की, तो चानूदारो लोकेटेड है पाकिस्तान में, प्रेजेंट पाकिस्तान में लोकेटेड है चानूदारो, ओके। और जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे सिटाडेल नहीं होता, सिर्फ एक ही यहाँ पर इंडस सिटी है जहाँ पर कोई सिटाडेल नहीं देखा गया है, ओके। बात करें कोट डीजी की, तो कोट डीजी जो है ये भी प्रेजेंट पाकिस्तान में लोकेटेड है और यहाँ से पाया गया था स्टैचूज ऑफ बुल एंड मदर गॉडेस। इसके साथ बात करेंगे यहाँ पर दिसालपुर की, तो ये प्रेजेंट गुजरात में लोकेटेड है, राइट। तो ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धादेरी इज अ लेट हड़प्पन साइट ऑफ, धादेरी हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ की है, किस स्टेट की है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। तो पंजाब में लोकेटेड है धादेरी, ओके। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, हड़प्पा को डिस्कवर किया गया था दयाराम सोहनी के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। बात करें लोथल की, तो इसको यहाँ पर फाउंड किया गया था SR राव के द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है। सुरकोतदा है, इसको डिस्कवर किया गया है बाय JP जोशी, ये भी यहाँ पे फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। बात करते हैं ढोलावीरा की, तो ढोलावीरा को BK थापर के द्वारा स्टैब्लिश नहीं किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। तो ढोलावीरा को भी फाउंड किया गया है बाय JP जोशी। बात करें यहाँ पर हड़प्पा साइट की, तो इसको 1921 में डिस्कवर किया गया था, ओके। 1921 में पहली साइट थी इंडस साइट हड़प्पा जिसको डिस्कवर किया गया था। ये लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर और ये प्रेजेंट पाकिस्तान में लोकेटेड है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ पाई गई थी, यहाँ पे एक ग्रेट ग्रैनरी पाई गई थी, ग्रेट ग्रैनरी। इसके अलावा यहाँ पर स्वास्तिक सिंबल को पाया गया था। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू हड़प्पा साइट। बात करें लोथल की, तो लोथल को फाउंड किया गया है बाय SR राव और ये प्रेजेंट गुजरात में लोकेटेड है, ओके। और यहाँ पे ब्रिक डॉकयार्ड पाया गया था और इसे यहाँ पर राइस ग्रैनरी भी पाई गई थी, राइट। बात करें सुरकोटड़ा की, तो यहाँ पर पाया गया था रिमेन्स ऑफ हॉर्सेस। इसके अलावा ढोलावीरा में पाया गया था रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है इसको फाउंड किया गया था ढोलावीरा में, राइट। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हु कंपोज्ड द गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की है। तो गायत्री मंत्र की रचना करी गई है बाई विश्वामित्र, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, बात करते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो देखिए, द थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेदा कंटेन्स द गायत्री मंत्र विच वॉज कंपाइल्ड इन द प्रेज ऑफ सन गॉड सावित्री। इट वॉज कंपोज्ड बाई सेज विश्वामित्र, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द बैटल ऑफ महाभारत इज बिलीव टू हैव बीन फॉट एट कुरुक्षेत्र फॉर, तो ऐसा माना जाता है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिन लड़ा गया है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, FCI के एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा गया था। तो यहाँ पर महाभारत को लड़ा गया है 18 डेज, ओके। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अष्टध्यायी वॉज रिटन बाई, तो अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, तो अष्टध्यायी लिखा गया है बाई पनीनी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अष्टध्यायी जो है ये फर्स्ट ऐसी लिटरेचर है जहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज को देखा गया था, ओके। तो ये कहा जाता है कि पनीनी ने ही यहाँ पर फाउंड किया है संस्कृत लैंग्वेज को, क्योंकि अर्लीस्ट लिटरेचर या टेक्स्ट जहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज को देखा गया है वो है अष्टध्यायी, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, द वर्ड तीर्थनकारा इज रिलेटेड टू, मैंने आपको अभी भी बताया था तीर्थनकर शब्द किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ये संबंधित है जैन से, तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो देखिए, बात करते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, एन इंडिविजुअल हु गॉट विक्ट्री ओवर द साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ इज नोन एज तीर्थनकारा, ओके।
बात करें यहाँ पर देखिए इन जैनिज्म देयर आर 24 तीर्थनकारा। 24 तीर्थनकारा होते हैं जैन्स में। फर्स्ट थे यहाँ पर ऋषभनाथ और लास्ट थे 24th यानी कि महावीर स्वामी। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका द सीक्रेट बुक्स ऑफ जैन आर कॉल्ड। तो जैनियों का पवित्र पुस्तक क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो जैन का पवित्र पुस्तक कहलाता है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अगमा। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर है। बात करते हैं बाकी सेक्रेट बुक्स की यहाँ पर। तो जैन अवेस्ता ये सेक्रेट बुक होती है पारसीज की। ओके, इसके अलावा त्रिपिटिका ये होती है बुद्धिज्म की सेक्रेट टेक्स्ट। और बात करें भगवद गीता की तो ये है सेक्रेट टेक्स्ट और सेक्रेट बुक ऑफ हिंदूज, राइट। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डिड महावीर स्वामी अटेन एनलाइटमेंट। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो महावीर स्वामी एनलाइटमेंट अटेन किए थे इन द बैंक ऑफ रिवर ऋजुपालिका। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स बात करते हैं इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए एट द एज ऑफ 42, ठीक है, महावीर अटेंड कैवल्य अंडर द साल ट्री। किस ट्री के नीचे, साल ट्री के नीचे इन्होंने एनलाइटमेंट अटेंड की है ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऋजुपालिका नियर ग्रामा इन मॉडर्न बिहार। ओके, अगला क्वेश्चन है हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। निम्नलिखित में से किसे एशिया का प्रकाश कहा जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है लॉर्ड बुद्धा को। तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। बात करेंगे इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए एडविन आर्नोल्ड रोट अ पोएम लाइट ऑफ एशिया विच डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर ऑफ प्रिंस सिद्धार्था एंड लेटर बुद्धा। तो एडविन आर्नोल्ड ने एक बुक लिखी थी लाइट ऑफ एशिया नाम से, जिसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया था अबाउट प्रिंस सिद्धार्थ। अगला है द नेम बाई विच अशोका इज रिफर्ड टू हिज इन इंस्क्रिप्शंस इज। तो अशोक को उनके शिलालेखों में किस नाम से जाना जाता है। तो इंस्क्रिप्शन में उन्हें जाना जाता है एज प्रियदर्शी। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है सारनाथ पिलर वॉज बिल्ट बाई। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो सारनाथ पिलर को यहाँ पर बिल्ड किया गया है बाई अशोका। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन की विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मौर्यन एम्परर अशोका। तो किस बौद्ध ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण है। तो यहाँ पर मौर्य एम्परर अशोक के बारे में दिया गया है इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंसा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका द लास्ट मौर्यन एम्परर वॉज। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि बृहदर्ता थे लास्ट मौर्यन एम्परर। तो आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एक ब्राह्मणा हैज बीन यूज्ड। निम्नलिखित में से किस शासक के लिए एक ब्राह्मणा का प्रयोग किया गया है। तो एक ब्राह्मणा वर्ड का यूज किया गया है गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए। ओके फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ त्रिरत्न इन बुद्धिज्म। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ क्या है। तो त्रिरत्न का अर्थ है बुद्धा, धर्मा एंड सांगा। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कौटिल्य वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ। तो कौटिल्य कहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो कौटिल्य प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, तो उनके किंगडम में ये प्राइम मिनिस्टर थे। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग वर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको बताना है इनमें से कौन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो देखिए चंद्रगुप्त, अशोका, बिंदुसार और दशरथ। तो यहाँ पे तो आपको ये पता है कि अशोक जो थे ये डेफिनेटली फॉलो करते थे बुद्धिज्म को और ये 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल में पैट्रोनेज थे। ओके, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 and 4। ओके फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हु फाउंडेड वर्धन डायनेस्टी। बानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की है। तो वर्धन डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट की गई है भाई पुष्यभूति वर्धन। तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए कालिदासा ने लिखा है रघुवंशा बुक को, ये बिल्कुल सही है। भाषा ने लिखा है स्वप्न वासवदत्ता को, ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। सुबंधु ने नहीं लिखा है कादम्बरी को, ये यहाँ पर गलत है। हर्षा ने लिखा है रत्नावली, राइट। तो फ्रेंड्स बात करें यहाँ पर कादम्बरी की, तो कादम्बरी को लिखा गया है बाई बाण भट्ट। इसके अलावा इन्होंने लिखा है हर्ष चारित्र, है ना, हर्ष चारित्र जो है इसको भी लिखा गया है बाई बाण भट्ट। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें कौटिल्य की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य ने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है अर्थशास्त्र, है ना, अर्थशास्त्र को लिखा गया है बाई कौटिल्य। और साथ में कालिदास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपने पढ़ा रघुवंशा इन्होंने लिखा है ना, इसके साथ इन्होंने अभिजाना शकुंतलम भी लिखा है। तो अभिजाना शकुंतलम ये भी इनकी ही बुक थी, राइट।
तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स रिलेटेड टू दीज ऑथर्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे यानी कि फाउंडर थे कुमार गुप्त। तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं थे? तो देखिए इसमें से राइट टू क्रिएट नाम का कुछ भी नहीं था इन त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। इनमें राइट टू नॉलेज, राइट टू कंडक्ट और राइट फेथ ये यहाँ पर था। ओके अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच अमंग दीज आर गुप्ताज गोल्ड कॉइन्स? तो गुप्तकालीन सोने के सिक्के इनमें से कौन से हैं ये आपको बताना है। तो देखिए गुप्ता के गोल्ड कॉइन्स को कहा जाता था दिनार। अगला क्वेश्चन है और फ्रेंड्स आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी है, हु वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अटेन द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज? तो महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले गुप्त शासक कौन थे? तो यहाँ पर टाइटल ऑफ महाराजा धीराज दिया गया था चंद्रगुप्त वन को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको बताया था इन्हें रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर भी कहा जाता है। रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर कहा जाता है चंद्रगुप्त वन को। ओके तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू एंशिएंट हिस्ट्री। तो हमने यहाँ पे टॉप 55 क्वेश्चंस को किया है कवर। आपको आगे आने वाले इस वीडियोस में और भी टॉप 55 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको ये सीरीज़ को पूरा कंटिन्यू करना है क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चंस रखे गए हैं। ओके अब आता है आपका एक छोटा सा क्वेश्चन टेस्ट जिसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। राइट आपका पहला क्वेश्चन है, बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री? तो बुद्ध को निम्नलिखित में से किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था ये आपको बताना है। इसके साथ एक और क्वेश्चन है, अष्टध्यायी वॉज रिटन बाई? तो अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है ये किसने लिखा है अष्टध्यायी। ओके तो फ्रेंड्स ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ मैं आपको बता दूं हमारी जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है ये है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ से आप जाकर के रवि सर की ऑल सब्जेक्ट जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा इन पीडीएफ्स में क्योंकि सारे एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ क्वेश्चंस को लिया गया है इनमें। ओके तो चलिए फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अंटिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।